वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता यश खुराना ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी से खास बातचीत की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। लग रहा है कि संकल्प पत्र के जरिए बेड़ा पार होगा जम्मू कश्मीर में, हालांकि कई और फैक्टर भी होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, पहली बार भारतीय संविधान के तहत जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय परचम, जो भारत का ध्वज है, उसके अधीन, उसके नीचे, और ये बहुत ही बड़ी एक गर्व की बात है। आप देखिए, अमन बहाली जो हमने देखी इस नए पूरे युग में, जो 30-40 साल से जो महरूम थे लोग, कि वंचित थे कि एक खुले तरह से वो सांस लें, बाहर निकल पाएँ, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो। आप देखिए, जहाँ तक बात है आतंकवादी घटनाओं की, 70% उसमें कमी देखी गई है। जहाँ तक बात है स्टोन पेल्टिंग की, पत्थरबाजी की, 100% उससे मुक्ति मिल गई है। तो यह है असली आज़ादी जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए। चाहे हमारे वाल्मीकि भाई हों, चाहे हमारे गुज्जर भाई बहन हों, चाहे हमारे बकरवाल भाई बहन हों, चाहे हमारे इतने और समाज के और हमारे ओबीसी सेक्शंस के इतने भी ढेर सारे हकदार साथी हों, जो अब तक इंतज़ार कर रहे थे कि देश में जो सारे कानून हैं और उसके तहत जो आरक्षण उनको मिल रहा है, उससे वो क्यों वंचित हैं। क्योंकि 2014 में जम्मू रीजन की बात करें तो 37 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार सबसे बड़ी परेशानी हम ये देख रहे हैं कि जो पैराशूट उम्मीदवार का मुद्दा लगातार जम्मू रीजन में गरमा रहा है। हमने देखा है प्रदर्शन करते हुए भी लोगों को, कार्यकर्ताओं को, कि आप बाहर से उम्मीदवार ले आए। ये कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे लगता नहीं है किसी तरह की। देखिए, एक परिवार है और हमारे परिवार में अगर कोई मायूस होता है तो हम उसको समझते भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि प्यार में आपको परिवार में आपको प्यार है, प्रेम है, और आप मायूस होते हैं अगर आपको शायद टिकट नहीं मिलता, तो उन लोगों का जो गुस्सा भी है और नाराज़गी जायज़ है। लेकिन अपना घर है वो, और उनको मना लेंगे। कोई ऐसी पैराशूट उम्मीदवारी नहीं है। बहुत सोच समझकर हर एक जगह से और बहुत ही मान और सम्मान के साथ टिकट भी दिया गया है। और जो लोग और इच्छुक थे, ऐसा नहीं कि उनके मान में किसी तरह की कमी है, लेकिन क्योंकि घर के लोग हैं वो, तो हमें चिंता नहीं है इस बात की, क्योंकि हम लगातार उनके साथ खड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला तो ये भी कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये सारे सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी देगी ना, कि वो अब उनको क्या, उनका क्या रुख है 370 को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, डायलॉग को लेकर, एलओसी ट्रेड को लेकर। ये सारे सवाल तो कांग्रेस को जवाब देने ना। हमारा तो रुख बिल्कुल साफ है। एक पार्टी है जो कहती है वो करती है। और आप देखिए इन सालों में जो अमन बहाली, आप देखिए कि लोग अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। आप देखिए, बच्चे स्कूल जा सकते हैं। आप देखिए कि बच्चों के लिए फ्यूचर और बहुत सारे हैं, बजाय ये कि वो पत्थरबाजी के काम आए, दहशतगर्दी के काम आए, अलगाववादी की जो जितने भी सोच के लोग हैं वो उनके शिकस्त में रहें। अब पहली बार खुले आसमान के नीचे सांस लेकर एक आम जम्मू और कश्मीर निवासी जो है अपनी पूरी ज़िंदगी का गुज़र बसर अपने हिसाब से, अपने देश के रीतियों के और नीतियों के हिसाब से कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन शाजिया इल्मी, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनने वाली है और एनसी और कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव में ध्वस्त हो जाएगा। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ मैं यश खुराना, जम्मू से।